नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो है अपना टाइम टेबल कैसे बनाएँ, यूपीएससी की स्टडी के लिए अपना टाइम टेबल कैसे बनाएँ, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें। बहुत से हमारे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिल पाता या समय होता है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। कभी हिंदी पढ़ते हैं, कभी मैथ्स पढ़ते हैं, कभी रीज़निंग पढ़ते हैं, कभी जीके पढ़ते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं और फिर पूरे दिन के बाद वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालाँकि उन्होंने मेहनत बहुत की, पर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो साथियों हमें एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है और एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। देखिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। कभी मैं मैथ्स पढ़ने लग जाता था, कभी मैं रीज़निंग पढ़ लेता था और कभी-कभी तो मेरा मन होता था हिंदी पढ़ी, थोड़ी-सी फिर जीके पढ़ लिया, फिर टेस्ट लगा लिया, फिर फेसबुक खोला, फिर पूरे दिन फेसबुक। तो फिर टाइम टेबल जो होता है ये सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। तो सबसे पहले आपको अपना सोशल मीडिया बंद करना है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जब तक सिलेक्शन तो दोस्तों मैंने भी अपने सिलेक्शन टाइम पर अपना फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर दिया था। इवन मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाता था। मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाए उसी दिन डीपी चेंज करके अपना फ़ेसबुक खोलूँगा, लोगों को कुछ नया दिखेगा। लोग लाइक वाइक ज़्यादा करते भी नहीं थे, मतलब करते थे, ऐसे मैसेज नहीं आते थे। और अब जब से मैंने मेरा सिलेक्शन उसके बाद से मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी जॉब्स पर हैं, जिनको मैंने मतलब एक्सेप्ट भी किया है, कुछ नए दोस्त भी बने, पर पहले किसी की रिक्वेस्ट ही नहीं आती थी। अभी 800 से 900 तो उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी होंगी। मतलब मैं सोचता हूँ कि कितना चेंजेज़ आ जाता है एक जॉब के बाद। तो ये सब चेंजेज़ आप भी महसूस करें, देखने में अच्छा लगता है, पर सबसे पहले उसके लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी और बिना टाइम टेबल के आप कुछ नहीं कर सकते। बुक्स रखी रखी रह जाती हैं, बच्चे सिलेक्शन लेके आगे निकल जाते हैं, हम ये सोच रहे थे इसका कैसे हो गया और हमारा क्यों नहीं हुआ। तो इस बार ऐसा नहीं सोचना, तो एक टाइम टेबल और बात करते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएँ। तो देखिए सबसे पहले आप सुबह किस टाइम उठते हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं अपना टाइम बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो टाइम टेबल है ये मेरा है। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठता था। अब पहले तो मैं 4 बजे उठता था, पर मुझे फिर पूरे दिन नींद आती रहती थी, मेरा सर भारी रहता था। मुझे लगता था यार इतने जल्दी उठ के शायद अच्छा याद होता, पर जल्दी उठ के अच्छा याद नहीं होता। कुछ लोगों को याद होता है वरना अधिकतर लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अपनी पूरी नींद कीजिए, जितना आपको सोना है उतना सोइए। अगर आप बिल्कुल सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं ना, तो रात में पढ़ने का टाइम बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम देर से सो सकते हैं, पर जल्दी जाग जाएँगे तो हमारा सिर दर्द करता है। तो सुबह 6 बजे उठिए, अपना जो भी पूरी दिनचर्या का काम है, फ्रेश-व्रेश हुइए, ठीक है? नहाइए-धोइए, पूजा करना है पूजा करिए, ब्रेकफ़ास्ट कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। तो सुबह के सबसे पहले 2 घंटे में देखिए कुछ बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं, मतलब बेवकूफ़ क्या कहूँ, उन्हें इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि करंट अफ़ेयर्स लो, 2 घंटे की क्लास लो, फिर उसे लिखो रोक-रोक के 2 घंटे का, 4 से 5 घंटे का करंट अफ़ेयर्स हो जाता है बेचारों का। अब 5 घंटे का करंट अफ़ेयर्स हो गया, उसे लिखा बच्चे ने, कितनी मेहनत की बेचारे ने। रोज़ नया बन रहा है। मान लो पेपर आज भरा है, गवर्नमेंट ऐसी है कि इतने धीरे-धीरे तो एग्ज़ाम होते हैं। 7-8 महीने कितना करंट हो जाए, इतनी मोटी गड्डी हो जाएगी बेचारे बच्चे की। अब उसने 4 घंटे भी रोज़ दिए ना, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे भी रोज़ दिए, तो बेचारे करंट अफ़ेयर्स से क्या भला हो जाए? 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएँगे, बाकी का क्या करेगा? तो देखो करंट अफ़ेयर्स पढ़ो, पर कोई भी बेवकूफ़ी मत करो। आराम से देखो कि हमें कितनी ज़रूरत है। हद से ना ज़्यादा मीठा हो और हद से ना ज़्यादा कड़वा हो। एक संतुलन लेकर चलिए करंट अफ़ेयर्स का, ठीक है ना? तो रोज़ 1-1 घंटे की वीडियो मत देखिए आप करंट अफ़ेयर्स के। आप सबसे पहले उठिए, आपको अगर कुछ पढ़ना है, अगर आपके पास वीकली मैगज़ीन है तो वीकली मैगज़ीन पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ना है अखबार पढ़ लीजिए। थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए कि आज आपको करना क्या है, वो मन में सोचिए और ये सोचिए कि आप कर सकते हैं और आपसे बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम द बेस्ट बोलिए, बस आप ये बोलिए कि आपको सिलेक्शन लेना है और आपको लेकर दिखाना है। देखिए 10th पास नहीं किया था, आपने कर लिया, 12th पास नहीं आपने कर लिया, ग्रेजुएशन नहीं किया था आपने कर लिया। वो जब वो सब पास कर लिए तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। इसमें प्रेशर है, वो आप सोचते हैं ऐसा, पर जिस दिन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना उस दिन आपको लगेगा यूँ सिलेक्शन हो जाता है। एक बार सिलेक्शन हो जाने दीजिए आप, फिर आप देखिएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब सिलेक्शन होकर आप जॉब पर चले गए, कब आपने सैलरी ले ली, फिर आपको सब एकदम ऐसे नॉर्मल लगने लगेगा। पर जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो लग रहा है, मैं मानता हूँ कि मुझे भी बहुत लगा है। तो देखिए सबसे पहले आप सुबह उठिए, आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी से शुरू कीजिए, ठीक है? आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए। 2-2 घंटे भी आपको कैसे देने हैं, देखिए पहले आप आधे घंटे पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, जिससे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे, खून आपके शरीर में दौड़ता रहे प्रॉपर। जैसे कुछ लोग एक जगह बैठ जाते हैं तो उनकी झनझनाहट होने लगती है, शरीर सुन्न हो जाता है।
ठीक है ना, सिर में दर्द होने लगता है, कुछ है मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो वो सब आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर आधे घंटे बाद 5 मिनट का पहले तो ब्रेक लीजिए, आधे घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर जब दूसरा आधा घंटा शुरू करें उसके बाद एक अच्छी सी चाय कॉफ़ी जो आपको पसंद है वो लीजिए, जिससे आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अब आपने 1 घंटे पढ़ लिया, एक सेशन हो गया। दूसरा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सोचिए कि आपने पहले 1 घंटे में क्या पढ़ा था? क्या आप संतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से? अगर हैं तो आप दूसरे सेशन स्टार्ट कीजिए उसी सब्जेक्ट के साथ, 2 घंटे आपको वो देना है। उसके बाद अगले 1 घंटे तक कुछ भी नहीं पढ़ना है, आराम करिए, थोड़ा चिल करिए, टीवी देखिए, लेटना है लेटिए, खाना खाना है खाना खाइए, फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाइए। उसके बाद आपने हिंदी कर लिया, फिर आप उठाइए जीके। ये वाला सेशन 1 घंटे ज़्यादा का होना चाहिए। इसमें आप 3 घंटे दीजिए और इसमें आपको ब्रेक आधे घंटे बाद नहीं लेना, लेना है 1 घंटे के बाद। आपको ऐसा करके अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी है कि मुझे इतना-इतना पढ़ना है और मुझे इतनी देर बाद ब्रेक मिलेगा। जिस दिन आपका दिमाग और आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा ना, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। 3 घंटे आप अपनी जीके को दीजिए। अब हो गए 5 घंटे, 1 से 2 घंटे आप दे दीजिए अपनी मैथ और रीज़निंग को, और एक शाम को एक टेस्ट लगा लीजिए। बस 7 से 8 घंटे की स्टडी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा और राजा बेटा बन जाएंगे अपने घर वालों के। ठीक है ना, और वरना पूरा दिन रगड़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना टेस्ट दे पाएंगे, ना हिंदी पढ़ पाएंगे, ना रीजनिंग पढ़ पाएंगे, ना जीके पढ़ पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आप, अगर आपकी हिंदी कंप्लीट है तो आप हिंदी पढ़िए, 2 घंटे डेली हिंदी को दीजिए। 3 घंटे जीके को इसलिए बोल रहा हूँ कि जीके थोड़ा वास्ट है, मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। छोटी-छोटी चीज़ें करंट अफेयर्स है, उसमें आधा घंटा, 3 घंटे में आधा घंटा आपको देना है करंट अफेयर्स को। 1 घंटा पूरा देना है संविधान को, मूल विधि को, वो 1 देना, और 1 घंटा आपको देना है जो ऑल जीएस है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायो हो गया। उसमें आप सब्जेक्ट वाइज़ चूज़ करिए कि पहले हफ्ते आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरे हफ्ते आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तीसरे हफ्ते आप साइंस पढ़ेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। सबको एक साथ मत पढ़ लेना यार, पता चला कुछ भी नहीं मिलेगा। कि सबको एक साथ पढ़ रहे हो तो वो हो जाएगी खिचड़ी, तो खिचड़ी नहीं करना है अपने दिमाग में। तो सबसे पहले हिंदी को 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे आपको जीके को देना है, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीज़निंग। उसके बाद रात में सोने से पहले एक टेस्ट लगा लीजिएगा। जैसे सोने से पहले एक गोली खा लेते हैं ना कभी-कभी, डॉक्टर बताता है ऐसी एक टेस्ट अपनी एक गोली समझिए कि रोज़ वो लेके ही सोना है, यानी रोज़ एक टेस्ट लगाकर ही सोना है। तो जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं, तो हम लोगों का टाइम फिक्स था कि हम रात के 9 बजे के बाद टेस्ट लगाएँगे, क्योंकि 9 बजे के बाद यार देखो पूरा दिन पढ़ने के बाद घर के काम भी होते हैं, तो आँखें तो झपकने लगती हैं, लगता है यार नींद आ रही है। तो अगर टेस्ट लगाते ना तो आँखें खुल जाती थी अपनी गलतियाँ देखकर, अरे यार ये तो नीचे से नंबर आ रहे हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं हम। फिर उसे एनालाइज़ करिए, जो गलती है उसे तुरंत रेक्टिफ़ाई कीजिए, जो सवाल उसमें नहीं आ रहा है, देखो यार पूरा टॉपिक पे मत जाओ। जैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो, कोई सवाल करा, अब मान लो वो सवाल नए टाइप का आ गया, आपकी बुक में नहीं था, तो आप पहले तो उस सवाल को कीजिए। आप उसे रट लीजिए कि ये एक पैटर्न था, ये मुझसे नहीं हुआ था, ये सवाल ऐसे होता है बस। बाकी पूरा चैप्टर को गोली मारो यार, पूरे चैप्टर को मत देखो। उस एक सवाल को तो देख सकते हो ना, उस एक सवाल को यहाँ रट लो दिमाग में कि वो जो है वो मुझे यहाँ याद रहना चाहिए कि अगर वो सवाल कभी आ गया तो मैं अपने दिमाग से तुरंत उसको क्लिक कर दूँगा। ऐसे ही कर के ना आपके इतने सारे सवाल हो जाएँगे ना कि आपको वो नए सवाल लगेंगे ही नहीं। क्या पहली बार में तो देखो सबको डर लगता है, ठीक है ना? पर जब दोबारा से वो सवाल आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा, और क्या पता आपकी इसमें इतनी अच्छी हो, मैथ्स में वही सवाल आपके सामने आ जाए। ठीक है? तो मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, इन सबको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। टेस्ट देने के बाद सुबह उठिए, मस्त अच्छा खाना खाइए, घूमिए-फिरिए, थोड़ा फ़ेसबुक, इंस्टा से दूर रहिए, क्योंकि क्या है रील्स देखना शुरू करते हैं तो फिर वही देखते रह जाते हैं। किसी का मैसेज आ गया तो वही, और नेगेटिव दोस्तों से तो बिल्कुल ही दूर रहिए। वैसे मेरे कुछ दोस्त बहुत नेगेटिव हैं, वो हमेशा ये रोते रहते हैं यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मुझे लग रहा है इस बार भी नहीं होगा। कुछ पॉज़िटिव हैं तो इतने पॉज़िटिव हैं कि बुक ही खोल के नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपने माता-पिता को देखो और अपने आप को देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर दरोगा बनना है ना, तो आज ही से बुक उठाओ, बनाओ अपना एक अच्छा-सा टाइम टेबल। सबसे पहले मैंने हिंदी को रखा था, आप कोई सा भी रख सकते हैं। और मैथ, रीज़निंग मैं रात में रखने के लिए इसलिए कहता हूँ कि रात के समय में नींद आने लगती है, याद नहीं हो पाता। तो अगर आप मैथ्स और रीज़निंग करते हैं, उसमें आपका दिमाग चलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। पर अगर आपको ऐसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर आपको ऊँघाई आती रहेंगी, आप सोने की अवस्था में रहेंगे। ना तो आपको राम मिलेंगे, ना श्याम मिलेंगे। इसलिए अच्छा है कि पढ़ने वाले सब्जेक्ट को दिन में रखिए, और जिसमें थोड़ा दिमाग, जैसे मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, टेस्ट हो गया, ये रात में कीजिए। ऐसे कि आप रात का समय भी यूज़ कर पाएँगे और दिन का भी यूज़ कर पाएँगे। बाकी घरवालों से कह दीजिए कोई काम नहीं कर पाएँगे जब तक आप दरोगा नहीं बन जाते, या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। सब्ज़ी लाना हो, खाना बनवाना हो, कुछ भी हो, कुछ मत करो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन से घरवाले खुद कह देंगे तुम कोई काम मत करो, तुम्हारे बदले के भी हम कर देंगे। ठीक है ना? तो सबके घरवाले सुनाते हैं सबको, ऐसा नहीं है, मेरे घरवाले भी बहुत सुनाते थे।
काम को लेके, पर मैं कोई काम करता भी नहीं था, वो कराते भी नहीं थे। ठीक है ना? थोड़े दिन मक्कार बन जाओ, मत करो, सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि ये सब भी आप घर वालों के लिए कर रहे हो। तो घर के कोई काम मत करो, अपने टाइम टेबल पर ध्यान दो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा मत आने दो। 2 से 3 महीने फॉलो करके देखो, उसके बाद मुझे बताना कि फ़र्क आया है या नहीं आया है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कीजिए। सुबह उठिए, हिंदी या जीके से स्टार्ट कीजिए, मैथ रीजनिंग एंड में रखिए और सबसे लास्ट में एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाइए, बस मोर देन सफिशिएंट है। बाकी कोई, अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई हो या कुछ मैंने कम ज़्यादा कर दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आजकल मैं भी अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, मैं भी काफ़ी थक जाता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बार में आपको बातें कैसे समझाऊँ। इसलिए मैं अलग अलग हिस्सों में इस वीडियो को लेकर आऊँगा। तो बाकी अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो आप मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा। बाकी आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, मेरी इस बार से यही प्रार्थना है। और फालतू की वीडियो से बचिएगा, मेरा वीडियो भी फालतू लगता है तो मत देखिए, अपना टाइम बचाइए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिस दिन पहली सैलरी गिरेगी ना, उस दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया। ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।